जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल राधे कृष्णा यस वन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कार्तिक मास में तुलसी पूजन के बारे में। कार्तिक मास में तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या सही तरीका है तुलसी पूजन का। दोस्तों, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। इस महीने में व्रत, पूजा और स्नान दान के साथ तुलसी पूजा का बहुत महत्व होता है और ऐसे तो हमारे घर में हर दिन तुलसी माता का पूजन होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी पूजा होती है, इसका फल अनंत गुना प्राप्त होता है। तो इस महीने में हमें विशेष रूप से तुलसी की पूजा आराधना करनी चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी घर में लाकर उसको लगाने और उसकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो ये जो कार्तिक का महीना होता है, इस महीने में आप तुलसी का पौधा घर में लगा सकते हैं और उसकी पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि दीपक सुबह शाम दोनों समय जला सकते हैं। तो जी हाँ, कार्तिक के महीने में हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सुबह 3:30 बजे से 5:30 बजे तक का होता है। इस समय में हमें स्नान कर लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, ये जो समय होता है 3:30 से 5:30 बजे तक का, यदि आप बहुत अधिक पूजा का विधान लेकर बैठे हैं, जैसे कि आप तुलसी महात्म्य पढ़ते हैं और कई सारी भी पूजा होती है, पंचदेव की पूजा होती है, शालिग्राम की पूजा होती है, तुलसी जी की पूजा होती है, भगवान श्री हरि विष्णु की भी पूजा होती है। सूर्योदय से पहले हमें अपनी सारी पूजा पूर्ण कर लेनी चाहिए। क्यों कहा जाता है कि सूर्योदय के बाद तुलसी माँ में दीपक नहीं जलाना चाहिए। तो कार्तिक मास में दोनों समय दीपक जला सकते हैं। तथा दूसरा प्रश्न है, जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ, सही बात है, जिस तुलसी की पूजा करते हैं उसके पत्ते कभी नहीं तोड़ने चाहिए। तथा देवउठनी एकादशी के दिन उस तुलसी को दान कर दिया जाता है। तुलसी पत्र के लिए एक अलग ही तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए, जिससे पूजा के लिए पत्ते तोड़ने चाहिए। अपने घर में एक से अधिक तुलसी अवश्य लगानी चाहिए। जितनी अधिक घर में तुलसी रहेंगी, वातावरण उतना ही शुद्ध रहेगा तथा हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेंगी। दोस्तों, शालिग्राम में तुलसी को हमेशा रखना चाहिए, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। जी हाँ, शालिग्राम में तुलसी रख सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा रखना चाहिए? देखिए, कार्तिक माह में विशेष रूप से आप तुलसी में शालिग्राम रख सकते हैं। जैसे जिस तुलसी का विवाह करते हैं या विवाह भी नहीं किया है, तो आप एक जो तुलसी पूजा कर रहे हैं उसमें आप शालिग्राम रख सकते हैं। पूरे 1 महीने रख सकते हैं, लेकिन ऐसा पूरे वर्ष नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी विवाह के लिए कैसी तुलसी चाहिए, ये प्रश्न उनके लिए है जो तुलसी विवाह कराते हैं। तुलसी विवाह के लिए जिसमें बीज न रहे, तुलसी विवाह संपन्न होने के बाद दान कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्तिक का महीना है और हमें पूरे समय तुलसी जी की पूजा करनी है, तो रविवार को कैसे करें? दोस्तों, रविवार के दिन वैसे तो कुछ लोग कहते हैं कि कार्तिक मास में रविवार मान्य नहीं होता, मतलब कार्तिक मास में रविवार के दिन भी पूजा कर सकते हैं। कई बार मन में संशय उठता है कि रविवार के दिन तुलसी पूजा कभी भी नहीं करनी चाहिए, तो कैसे करें? तो ऐसे में आप कार्तिक के महीने में जो रविवार आता है, आप उसमें जल ना दें, तुलसी में, सिर्फ तुलसी में दीपदान करें। दोस्तों, ये भी कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि दीपदान कैसे करना चाहिए। दोस्तों, दीपदान का मतलब होता है दीपक जलाना। तो आप तुलसी के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक कैसा होना चाहिए? एक तो दीपक बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। तो आप एक पीतल का दीपक ले आएं और सुबह शाम दोनों समय जलाएं। यदि आप मिट्टी का दीपक लाते हैं, वही दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाते हैं, तो यह ठीक नहीं है। दोस्तों, इस तरह आप रविवार के दिन भी माँ तुलसी की
पूजा कर सकते हैं। अब बात आती है, जब बहुत से लोग तुलसी लेकर आते हैं तो कार्तिक का महीना शुरू हुआ होता है। तुलसी लेकर आए हैं पूजा के लिए तो उसके पहले दिन ही माता का श्रृंगार कर देते हैं। चूड़ियाँ और साड़ी वगैरह भी चढ़ा देते हैं, मूली कलावा बांध देते हैं। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है एकादशी के दिन जब माँ तुलसी और शालिग्राम के साथ विवाह होगा तभी उनको श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। तो जब एकादशी के दिन आप विवाह करेंगे, अगर आप विवाह नहीं भी करते तो लेकिन माँ तुलसी की पूजा तो विधिवत जरूर ही करनी चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं भी है तो आप अपने लड्डू गोपाल से भी माँ तुलसी का विवाह एकादशी के दिन करा सकते हो। और एकादशी के दिन जब माँ तुलसी का विवाह और पूजन करोगे तो उस दिन माँ को श्रृंगार की सामग्रियाँ अवश्य अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, रंग, मेहंदी, ये सारी चीजें अवश्य अर्पित करें और माता को साड़ी चुनरी भी अवश्य चढ़ाएं। इस तरह से माता का पूजन किया जाता है और ब्राह्मणों के लिए भी दान निकाला जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर में शालिग्राम नहीं है तो अगर आप चाहें तो मिट्टी के शालिग्राम बनाकर भी माता तुलसी का विवाह देवउठनी एकादशी के दिन करा सकते हैं। विवाह न कराएं तो पूजन अवश्य करें उन सभी सामग्रियों के साथ और ब्राह्मणों के लिए दान भी इस दिन अवश्य निकालें। अगर आप स्वयं से ही एकादशी के दिन तुलसी पूजा कर रहे हैं तो ब्राह्मण के लिए कच्चे भोजन का दान कर सकते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास में माता का श्रृंगार सिर्फ एकादशी को ही करना काफी है। पूरे महीने दीप दान करें और जल अर्पित करें। अमावस्या के दिन माता तुलसी का जन्मदिन माना जाता है। उस दिन माँ तुलसी के विधिवत पूजन करें, दीप दान करें और ब्रह्म मुहूर्त में गाय का कच्चा दूध अवश्य माता तुलसी को अर्पित करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अमावस्या के दिन तुलसी का पौधा गाय के कच्चे दूध से सींचते हैं उनका घर हमेशा धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। जो लोग हर अमावस्या तुलसी माँ को गाय का कच्चा दूध अर्पित करते हैं उनके घर हमेशा माता लक्ष्मी निवास करती हैं। इस तरह से आप कार्तिक मास में माता तुलसी का पूजन विधिवत कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक मास की संपूर्ण पूजन विधि। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।